Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, if the block is sliding down on a rough fixed inclined plane with constant velocity, okay, on a rough fixed inclined plane with constant velocity, as shown in the figure, then a net force acting on the wedge due to block is what? So basically यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे block is sliding down a rough fixed inclined, तो ये fixed inclined plane है and velocity is constant here. So what I can say कि first of all I will write the key concept. So what is the key concept? The key concept is what? If velocity is constant, if the given velocity is constant, then it implies that acceleration is what? Zero. And if acceleration is zero, then it means the force is what? Zero. So we can say that if velocity is constant, acceleration is zero and force will be zero. ठीक है? So अभी हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारे पास में एक फिक्स्ड इंक्लाइंड है and on this fixed inclined, this is the block M. ओके, एंड यहाँ पे अब हो क्या रहा है, इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ लगेगा mg, बट अगर यहाँ पर एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल इधर एंड एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, ठीक है। सो ऑब्वियस बात, दोनों का जो कंपोनेंट आएगा वो इधर आएगा एफ कांटेक्ट, दिस एफ कांटेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ नॉर्मल स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन स्क्वायर, व्हाटएवर द फ्रिक्शन इज एक्टिंग, तो मैंने इसको ऐसे मान लिया है यहाँ पे, ठीक है। बट हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा एफ कांटेक्ट होगा, यहाँ पे पूछा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द वेज ड्यू टू ब्लॉक, तो वेज के ऊपर ब्लॉक की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो हम ये जानते हैं कि जो वेज है वो ब्लॉक पर लगाएगा एफ कांटेक्ट, और एफ कांटेक्ट की वैल्यू mg होनी चाहिए ताकि जो नेट फोर्स आए, सो दैट द नेट फोर्स शुड बी जीरो। सो अगर एफ कांटेक्ट की वैल्यू mg के इक्वल आ रही है, तो जो कांटेक्ट फोर्स होगा, चाहे वेज ब्लॉक पे लगाए चाहे ब्लॉक वेज पे लगाए, सेम होएगा, उसकी वैल्यू mg ही होगी। सो इट इज मैचिंग विद ऑप्शन नंबर 2. So option number 2 is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.